नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रवि ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस के लेके आ चुके हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न वायरल मान के चलिए और 100% ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। महा MBBI कह सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो हरे पौधे कहलाते हैं बताइएगा। पहला नंबर सवाल ये रहा। और जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है, आपका भाई बहन जो भी वो स्टडी विथ रवि को ज्वाइन करेंगे। स्टडी विथ रवि पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी कराया जा रहा है और साथ ही साथ MBBI का सीरीज भी चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक प्रोवाइड आपको हम कर दे रहे हैं। तो हरे पौधे कहलाते हैं बताइएगा। हरे पौधे कहलाते हैं क्या उत्पादक, अपघटक या ए और बी दोनों, या आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं, याद रखिएगा, उत्पादक के रूप में हरे पौधे होते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। अगर हम वन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में काट दें तो उसका परिणाम क्या होता है? कम वर्षा, भूस्खलन और भूमि अपरदन तथा बाढ़ का आना। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि अगर हम वन की कटाई करेंगे कम वर्षा होगी, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, वर्षा कम होगा, भूस्खलन होने लगेगा यानी मिट्टी का कटना हो जाएगा, भूमि अपरदन होने लगेगा और बाढ़ आ जाएगी। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल क्या है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, या परभोक्ता कहलाते हैं। फटाफट से अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट आज लाइव क्लास में जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। जो भी रिकॉर्डेड में बाद में देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि लाइव क्लास की इस वीडियो क्या करें, कमेंट बॉक्स को खोले और सभी अपना अपना आंसर पुट करने का प्रयास करें। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं, अपघटित कर देते हैं, याद रहे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। CFS है तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर क्या ए होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर कौन है इनमें? चील, सियार, कौवा, इनमें से सभी। मुर्दाखोर जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है ये मुर्दाखोर है। 7 नंबर सवाल क्या है? इनमें से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इनमें से कौन जो है एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। ये क्या हो जाते हैं? जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। खुले में छोड़ देंगे, यूं ही छोड़ देंगे तो आपस में गल के मिट्टी में मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग जंगली जानवर को रखते हैं। जंगली जानवर जो है उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? आपको श्रृंखला बताना है जलीय। यहाँ पे एक फोकस करने वाली बात है, जलीय आहार श्रृंखला। श्रृंखला तो सभी है लेकिन जलीय आहार श्रृंखला कौन सा है? घास, घास, बकरी। बकरी जंगली, यहाँ पे जलीय आहार श्रृंखला नहीं है। शैवाल है, जलीय कीट और मछली। तो ये बिल्कुल हो सकता है। शैवाल पानी में होते हैं, जलीय कीट होते हैं पानी में और मछली भी होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। क्या मनुष्य पानी में आहार श्रृंखला करते हैं? क्या गलत बात है। घास, मछली और मनुष्य फिर से आ गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन तो हमने कर लिया। 10 नंबर सवाल कर चलते हैं। ओजोन परत पाई जाती है तो एस्ट्रोस्फीयर में, एस्ट्रोस्फीयर जो होते हैं वहाँ पे क्या होती है? ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कौन जो है जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? अनवीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो DDT। DDT याद रखिएगा, ये क्या है? अनवीकरणीय पदार्थ है, जैव अनवीकरणीय पदार्थ। कौन सा जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है? वहाँ पे पदार्थ पूछा गया था, यहाँ पर प्रदूषक पूछा जा रहा है। तो प्रदूषक कौन सा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? अनवीकरणीय, यहाँ पे क्या है? प्रदूषित पदार्थ है। अगला नंबर सवाल है कि कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु। वायु याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण कागज जैव है, लकड़ी जैव है और कपड़ा। प्लास्टिक अजैव है, याद रखिएगा, इसको जल्दी हम लोग नहीं गला सकते मिट्टी में। ऑप्शन नंबर डी याद रहे। ओजन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? ओजन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? ऑक्सीजन के ओजन के अणु में जो होते हैं ओजन O3 यानी इसमें 3 परमाणु होते हैं। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है तो ये घास है।
कौन सा है? घास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन जो है सर्वहारी जीव है? सर्वहारी जीव कौन सा है? तो मनुष्य सब चीज खाता है और तिलचट्टा भी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? टोटल 3। कितने? 3 श्रेणियों में उपभोक्ताओं को बांटा गया। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव जो है उपभोक्ता कहलाते हैं। जैव घटक के उदाहरण बताइएगा, तो पौधे भी जैव घटक है और मनुष्य भी जैव घटक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल इस प्रश्न का होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रहे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। जैव घटक के उदाहरण ए और बी दोनों है। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो प्राकृतिक में ऊर्जा का जो सूर्य है ये मुख्य स्रोत मानी जाती है। सूर्य जो है प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसको करती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीव मंडल में है जो है हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। किसके द्वारा? हरे पौधे। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक को हम लोग अपघटक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटक कहते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, तो जीवाणु और कवक दोनों कहलाते हैं। प्यारे बच्चों 25 क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आपके ये क्वेश्चन जो है 5 से 10 मिनट के अंदर ही कवर कर दिया हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहेंगे रवि ऑनलाइन क्लासेस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th और 12th में है उन सभी से अनुरोध है कि जाके स्टडी विथ रवि चैनल को ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा और भी संख्या में लाइव क्लास में जुड़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पे कराया जा रहा है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।